Hi guys, good morning. Dr. Sangeeta Radhakrishnan back with you once again in continuation of the chapter Introduction to Polymer Chemistry. तो सबसे पहले guys मैं तो आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि please share this video to your friends who would like to help, who would like to get some help, you know, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है because especially because अभी पैंडमिक की वजह से प्रॉपर क्लास नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ डू शेयर विद देम, हेल्प देम, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया, है ना. तो हमारा मोटो है ऑल इंडियंस वेल एजुकेटेड. सो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री. पिछले वीडियो में हमने रबर के बारे में पढ़ा. आज हम सिंथेटिक रबर यानी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो लास्ट टाइम जो पढ़ा वो नेचुरली ऑब्टेन, एक झाड़ में से वी हैड स्पोकन अबाउट द प्लांट फ्रॉम विच वी वुड गेट रबर. आज हम सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं. जो दो रबर हमारे सिलेबस में है वो है ब्यूना एस रबर एंड नियोप्रीन रबर. ओके, ब्यूना एस रबर एंड नियोप्रीन रबर. सॉरी, सबसे पहले करते हैं ब्यूना एस रबर. ऑब्वियसली इट इज अ इलास्टोमर, क्योंकि रबर होगा तो इलास्टोमर तो होगा ही. खींचोगे तो स्ट्रेच होगा, छोड़ोगे तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, राइट. सो ब्यूना एस रबर. अब ये किस तरह का रबर है? देखो, इट इज अ कोपॉलीमर. हमने पढ़ा था दो टाइप होता है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर. सारे जो पॉलीमर्स होते हैं उसको हम होमो और को में बांट सकते हैं. जो को होता है उसका जो रिपीटिंग यूनिट से वो दो यूनिट से बना होता है. एक इसमें एक यूनिट है ब्यूटाडाइन और दूसरा है स्टाइरीन. सो इट्स अ कोपॉलीमर ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स. अब हमने पहले भी ये बताया था कि जहाँ कहीं कहीं दो डिफरेंट मोनोमर्स से बनता है लेकिन वो रिपीटिंग यूनिट सेम होता है, यहाँ रिपीटिंग यूनिट भी सेम नहीं होता है. एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कोपॉलीमर. स्टाइरीन विद ब्यूटाडाइन. ये स्टाइरीन की वजह से इसका नाम ब्यूना एस है. एस इज फॉर स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन. अब हमारा जो नेचुरल रबर है वो भी ब्यूटाडाइन से ही बनता है, 1,3 ब्यूटाडाइन. ये भी 1,3 ब्यूटाडाइन है, लेकिन वो जो नेचुरल रबर है उसमें सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है. सो इट इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन नेचुरल रबर के लिए. और यहाँ पे सिर्फ ब्यूटाडाइन है, इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं. सो ब्यूटाडाइन विथ स्टाइरीन, तो हम देखते हैं उसके बारे में बाद में. सो यू अंडरस्टैंड, इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरीन विथ ब्यूटाडाइन. इसका ट्रेड नेम जो है मार्केट में इसको SBR बोलते हैं. SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर. ओके, तो मार्केट में हम दुकान में जाके ब्यूना एस है ऐसा नहीं पूछना है. दुकान में नहीं, कंपनी में. व्हाट विल यू आस्क? SBR. आई विल से आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ SBR. SBR यानी स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर. एंड इट्स अ कोपॉलीमर जिसमें 75 पार्ट्स ब्यूटाडाइन है, 25 पार्ट्स स्टाइरीन है. सो 1:3 रेशियो में है, और 3:1. ब्यूटाडाइन इज 3 एंड स्टाइरीन इज 1 पार्ट. ओके, पॉलीमराइजेशन होता है इसमें. दैट मीन्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है, और फ्री रेडिकल बनने में हेल्प करता है सोडियम. ओके, सो एडिशन पॉलीमराइजेशन विद द हेल्प ऑफ सोडियम. एंड वल्कनाइजेशन सल्फर के साथ ही है, यानी आपको याद रखना है रबर है तो वल्कनाइजेशन करना ही है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड पॉलीमर होता है उसको आपस में लिंक करते हैं वल्कनाइजेशन से. हमने ऑलरेडी नेचुरल रबर में देखा कि कैसे सल्फर के एटम से हम लिंक करते हैं, यहाँ पर भी सल्फर के एटम से ही होता है. ओके, सो ब्यूना एस वल्कनाइजेशन इज सेम एज नेचुरल रबर. ये देखो, ये है ब्यूटाडाइन. देखो, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4, और फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए 1,3 ब्यूटाडाइन. ओके, और ये है स्टाइरीन, फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग जिसपे CH डबल बॉन्ड CH2. सो दिस इज C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2. स्टाइरीन C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2. ये देखो, ऐसे पॉलीमराइजेशन होता है. ये आपका 1,3 ब्यूटाडाइन है, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एंड फिर स्टाइरीन. अब रेशियो 3:1 है, तो आप कंटिन्यूस नहीं होगा. ये देखो, ब्यूटाडाइन फिर स्टाइरीन फिर ब्यूटाडाइन, ऐसे लिंक होता है. कोई रैंडम प्लेसिंग होता है स्टाइरीन का इसमें.
अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आ जाता है, ये जो 1,3 ब्यूटाडाइन है यहाँ फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन जब वो पॉलीमराइज होगा ये दोनों डबल बॉन्ड निकल कर ये बीच CH पे आ जाएगा, वो CH डबल बॉन्ड CH, ये देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 एंड यहाँ पे स्टाइरीन, समझ में आ गया? सो दिस इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH double bond CH CH2 and then this is your styrene and then वैसे ही change ring chain होता ही रहेगा. तो this is your formation of styrene butadiene rubber buna S. आप देखते हो इसका प्रॉपर्टीज जो है, इसकी प्रॉपर्टीज इतने सुपीरियर है ना कि आजकल कार टायर में यही यूज होते हैं. Okay, so Buna S rubber is used in car tires and that is because of its properties. And what is its property? The property which is superior to natural rubber. इसका property है, it is highly resistant. It is a high mechanical strength. It has high mechanical strength. बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारा लोड उठा सकते हैं. तो आप सोच सकते हैं कार में वगैरह जब बहुत ज्यादा लोड है, इट कैन इजीली टेक द लोड. सो इट हैज हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मोर ओवर इट इज एब्रेशन रेसिस्टेंस. इट शोज एब्रेशन. एब्रेशन क्या है? घिसने पे जो है, घिस नहीं जाना चाहिए तुरंत. सादा रबर, नेचुरल रबर जल्दी से घिस जाते हैं. दिस इज एब्रेशन रेसिस्टेंट. यानी आप पत्थर पे से भी लेकर जाओ, जिधर प्रॉपर रोड नहीं है तो ऐसी जगह पे भी आजकल आपको पता है, तो हम कहीं भी लेकर जाओ तो इसका टायर बहुत जल्दी घिसता नहीं है, बिकॉज इट इज एब्रेशन रेसिस्टेंट. तो ये जो सुपीरियर क्वालिटी है, एक उसका स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज मच सुपीरियर टू नेचुरल रबर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंट है. तो इसका यूजेस देख लो, टायर बनाने में यूज होता है. और ये जो फैंसी स्लीपर्स है, दीज आर मेड फ्रॉम ब्यूना एस. नेक्स्ट देखते हैं नियोप्रीन. नियोप्रीन जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है. ब्यूना एस हमने देखा एडिशन पॉलीमर है, यानी फ्री रेडिकल से होता है. वहाँ द कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम. यहाँ कंडेंसेशन यानी आपको पता है एक छोटा सा मॉलिक्यूल निकल जाएगा जब वो पॉलीमराइज होगा. सो एक ही पॉलीमर है, होमोपॉलीमर. ब्यूना एस इज अ को-पॉलीमर. दो पॉलीमर्स थे ना, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, जबकि नियोप्रीन एक ही मोनोमर है, दैट इज क्लोरोप्रीन. क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज होके बनता है नियोप्रीन. ओके, क्लोरोप्रीन. क्लोरोप्रीन भी ब्यूटाडाइन से ही है. इट इज 2-chloro 1,3 ब्यूटाडाइन, यानी 1,3 ब्यूटाडाइन तो आपको पता है अभी स्ट्रक्चर, उसके सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन होगा. देन इट इज 2-chloro 1,3 ब्यूटाडाइन विच इज नोन एज क्लोरोप्रीन. नेचुरल रबर का क्लोरो के जगह में मिथाइल हो, देन यू कॉल इट एज आइसोप्रीन. ओके, सो दिस इज क्लोरोप्रीन. इसका कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसमें कोई फ्री रेडिकल नहीं है, कंडेंसेशन है. रैपिड पॉलीमराइजेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वहां आपने पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन हेल्प बाय सोडियम. यहाँ रैपिड पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एंड देन वल्कनाइजेशन यहाँ पे डिफरेंट है. इट इज यूजिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. Okay, it's using magnesium oxide, not sulfur. So neoprene अलग है, इसका vulcanization magnesium oxide से होता है. See the polymerization process. Again, you can see this is one first carbon पे double bond, third carbon पे double bond. So 1,3 butadiene and second carbon पे chlorine. Okay, polymerize होते वक्त ये दोनों double bond जाएगा, बीच के carbon पे आएगा C double bond CH. This is polymerization. Single polymer है, single monomer है. NCH to N times this molecule will polymerize to give N here. Okay, N repeating unit. Neoprene. So this is polymerization of chloroprene to neoprene. और फिर उसका vulcanization देखो, ये एक stretch of polymer है, ये उसका polymer है, और उसके बीच में जब आप magnesium oxide डालोगे, ये दोनों क्लोरीन में MgCl2 एंड ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो जाएगा. So these two carbon are now linked through oxygen. पहले इनमें कोई लिंक नहीं था, अब उनका लिंक थ्रू ऑक्सीजन. एंड दिस इज वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन. समझ में आ गया? अब MgO डाल दो तो ये दोनों क्लोरीन निकल जाएगा और उसके जगह में ऑक्सीजन होने के बाद ये दोनों चेन जो है एक दूसरे से, दैट इज व्हाई वी से क्रॉस नेटवर्किंग होता है. ओके, क्रॉस नेटवर्क बन जाता है. अब इसका क्या सुपीरियर प्रॉपर्टी? इसका तो और भी सुपीरियर प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इट इज हाईली रेसिस्टेंट to petroleum.
यानी आप उस पर केरोसिन डाल दो, पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, कोई असर नहीं होता है। आप सोचते होंगे ऐसे तो हमने देखा है, तो आपने जो देखा वो नियोप्रीन ही है जो आप देख रहे हैं। ओके, इट इज रेसिस्टेंट टू पेट्रोलियम, इट इज रेसिस्टेंट टू वेजिटेबल ऑयल, इट इज रेसिस्टेंट टू लाइट एंड इट इज रेसिस्टेंट टू हीट। आप सोच सकते हैं जब प्लेन का टायर्स लैंड हो रहा है, कितना फ्रिक्शन, कितना हीट क्रिएट हो रहा है, बट इट इज रेसिस्टेंट टू ऑल दिस। Okay, so these are the superior qualities which make neoprene superior to natural rubber. Petroleum को resistant है, vegetable oil को resistant है, light को resistant है, and mainly heat को resistant है। Therefore इसका uses ऐसा है कि it is used in power transmission belt. ये बेल्ट आपने देखा है ना, ये पावर ट्रांसमिट करने में यूज करता है। सो पावर चक्की वगैरह में आपने देखा होगा। सो पावर ट्रांसमिशन बेल्ट्स में यू कैन इमेजिन हाउ मच हीट इज क्रिएटेड एंड देयरफॉर यू कैन यूज नियोप्रीन। ये देखो, ये गैसोलीन का टैंकर है, और उसमें देखो ये होस, ये पाइप, होस यानी पाइप, HOS होस। सो इट इज यूज्ड फॉर होस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन। देन ये गैस्केट है, आपको पता ही होगा, आपके गैस कुकर के अंदर भी वो ढक्कन पे जो होता है, दैट इज अ गैस्केट। दैट गैस्केट हैज टू विथस्टैंड लॉट ऑफ हीट, तो ये बनता है नियोप्रीन से। ओके, सो फॉर मेकिंग गैस्केट्स. So these are the various uses you can use for hose for transport of gasoline, in power transmission belt, in making gasket. अच्छा, now we come to hashtag. Hashtag क्या है? Textual question. So hashtag explain vulcanization of rubber. तो अभी आपको पता है vulcanization क्या है. It is making a cross network. हमने पहले पढ़ा when we learned rubber. और एक बार देख लो, which vulcanizing agents are used for the following synthetic rubber? Neoprene. Neoprene में क्या यूज होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ब्यूना N दिया है, it should be ब्यूना S. ब्यूना S में it is sulfur. Okay. Next question again. Hashtag write structural formula of the following synthetic rubber. तो आपको स्ट्रक्चर लिखने को सीखना है। मैंने बताया था वो दोनों डबल बॉन्ड जाके बीच में आएगा, SBr, दैट इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन और ब्यूना S। सेकेंड वाला क्वेश्चन भूल जाओ, ब्यूनाइन हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर लास्ट नियोप्रीन, वो आपको पता है क्लोरोप्रीन से बनता है। क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन इज नियोप्रीन। इन हैशटैग यहाँ क्वेश्चन है, इज सिंथेटिक रबर बेटर देन नेचुरल रबर? यस, टेल मी। यस, इट इज. If so, in what respect? Let us see in what respect. Buna S क्यों superior है? Because of its mechanical strength and abrasion resistance. Neoprene क्यों superior है? Because it is resistant to petroleum, vegetable oil, light and heat. So yes, it is superior, and these are the reasons why it is superior. Next question है, write main specialities of Buna S and neoprene rubber. यही उसकी specialities है. Buna S is mechanically strong, it is abrasion resistant, neoprene is resistant to petroleum, vegetable oil, light and heat. Write the structure of isoprene and the polymer obtained from it. Now that is the previous video. This is isoprene, 2-methyl 1,3-butadiene. ये 1,3 है फर्स्ट कार्बन और थर्ड पे डबल बॉन्ड है. सारे वैलेंसीज चेक कर लो, कार्बन का 4 वैलेंसी है और एक सेकेंड पे मिथाइल है. ये पॉलीमराइज होके क्या बनेगा? नेचुरल रबर. दैट्स इट. वी कंप्लीटेड द टॉपिक ऑन ब्यूना एस एंड नियोप्रीन. तो हमने अभी सारे रबर कंप्लीट कर दिए, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर. ऑल द बेस्ट, बाय.